बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद फ़ारूक और आप देख रहे हैं रेडी टीचिंग। आज हम 5th क्लास के साइंस का 7वां चैप्टर है, उसका एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि टिक द करेक्ट आंसर, यानी मल्टीपल चॉइसेस का है। इनमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि द फ्लो ऑफ करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज़ कंट्रोल्ड बाय। तकरीबन लेक्चर्स में ये तमाम हो चुके हैं, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि अगर करंट किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में हरकत कर रही हो तो इस करंट को कंट्रोल करने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। बल्ब का, कॉपर वायर का, स्विच का या रबर का। रबर, कॉपर वायर, बल्ब ये तो नहीं, तो स्विच क्या करता है? स्विच इस करंट को कंट्रोल करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है कि करंट कैन एजीली पास थ्रू। इन चार चीज़ों में से किस चीज़ में करंट आसानी के साथ जो है हरकत कर रही है? तो इनमें एक दिया गया है स्टील पेपर क्लिप, यानी स्टील, ग्लास, प्लास्टिक और वुड। वुड, ग्लास और प्लास्टिक, इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते और ये इंसुलेटर्स हैं, तो इस वजह से इनमें करंट जो है हरकत नहीं कर सकता। स्टील जो है ये कंडक्टर्स हैं, इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मौजूदगी की वजह से स्टील से करंट आसानी के साथ गुजर सकती है। तो इनमें ऑप्शन ए करेक्ट है। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन है कि हाउ मैनी पोल्स आर देयर ऑफ अ रिंग शेप्ड मैग्नेट। अगर मैग्नेट, मकनातीस का शक्ल रिंग शेप हो तो उसमें कितने पोल्स होंगे? मकनातीस जिस भी शक्ल में हो, लेकिन मकनातीस के सिर्फ 2 पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ और एक साउथ। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है कि अ फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट ऑलवेज स्टेज, यानी हम किसी बार मैग्नेट को आज़ादाना तौर पर आवेज़ा करें तार वगैरह के साथ, तो वो किस डायरेक्शन में होगा? ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ, एनी डायरेक्शन, हर तरफ जा सकती है। ऑसिलेटिंग, ये मुसलसल वाइब्रेशन करेगा, तो नहीं, एक बार मैग्नेट जो है ये हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में होगी। फिफ्थ क्वेश्चन है कि विच वन इज़ द ट्रू स्टेटमेंट। इन तमाम में एक स्टेटमेंट ट्रू है और 3 गलत है। नॉर्थ पोल अट्रैक्ट्स नॉर्थ पोल, यानी नॉर्थ पोल को अपनी जानिब खींचेगा, तो ये गलत है, क्योंकि एक जैसे पोल है नॉर्थ और नॉर्थ, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते बल्कि एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। सेकंड स्टेटमेंट है कि नॉर्थ पोल रिपेल्स नॉर्थ पोल, यानी एक जैसे पोल्स, एक भी नॉर्थ हो दूसरा भी नॉर्थ हो, तो एक दूसरे को धक्का देंगे, तो ये करेक्ट है। थर्ड है कि साउथ पोल रिपेल्स नॉर्थ पोल, साउथ पोल नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा, तो साउथ और नॉर्थ पोल मुखालिफ पोल्स हैं, अपोजिट पोल्स हैं, तो ये दूसरे को रिपेल नहीं बल्कि एक दूसरे को खींचेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। चौथा स्टेटमेंट है कि साउथ पोल अट्रैक्ट साउथ पोल, साउथ और साउथ एक जैसे पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ये बात गलत है। ये एक जैसे पोल्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो स्टेटमेंट कौन से वाला ट्रू है? बी, नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा। अच्छा, इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस का है कि राइट शॉर्ट आंसर्स। इनमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि व्हाई डज अ बल्ब लाइट अप इन अ क्लोज्ड सर्किट। हमने लेक्चर में बोला था, ये पढ़ा था कि क्लोज्ड सर्किट और ओपन सर्किट। क्लोज्ड सर्किट में क्या होता है? क्लोज्ड सर्किट जो है ये कंप्लीट हो जाता है और इसमें से करंट जो है बैटरी से वो बिजली के जो आलात है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, उन्हें करंट दिया जाता है, तो वो चीज़ काम शुरू करता है, ठीक है। और ओपन सर्किट में ऐसा नहीं होता। तो जवाब क्या है? सवाल का मतलब है कि किसी क्लोज्ड सर्किट में एक बल्ब जो है वो रोशनी क्यों देती है। तो जवाब क्या है? इन अ क्लोज्ड सर्किट में सर्किट बिकम्स कंप्लीट, सर्किट जो है ये मुकम्मल हो जाता है, ड्यू टू विच करंट स्टार्ट्स, सर्किट कंप्लीट होने की वजह से करंट
स्टार्ट होती है, फ्लोइंग थ्रू द बल्ब, बल्ब को करंट मिल जाता है और ये रोशनी देती है। सेकंड क्वेश्चन है कि यू आर गिवन अ बल्ब, आपको एक बल्ब दिया गया, ठीक है, क्या दिया गया आपको, एक बल्ब दिया गया। व्हाट अदर कंपोनेंट्स आर रिक्वायर्ड टू लाइट इट अप, आपको सिर्फ बल्ब दिया गया है, इसके अलावा कौन सी वो चीज़ें हैं जिसकी आपको ज़रूरत होगी ताकि ये बल्ब रोशनी दे सके। तो वो कौन सी चीज़ें हैं, तो हमने बोला था एक सर्किट के लिए द अदर कंपोनेंट्स, बैटरी, एक सर्किट में क्या होता है बल्ब के अलावा, एक आपको बैटरी की ज़रूरत होगी, सेल या बैटरी की, और एक स्विच की, यानी दो चीज़ों की ज़रूरत होगी हमें इस बल्ब को लगाने के लिए, बैटरी और स्विच। स्विच करंट को कंट्रोल करने के लिए लगाया जाता है और बैटरी आपको करंट जो है वो मुहैया करता है। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन है कि वाई एन आयरन नेल स्टक टू अ मैग्नेट अट्रैक्ट्स अनदर नेल, यानी मिसाल के तौर पर ये क्वेश्चन दिया गया है, ये लिया गया है पेज नंबर 105 पर, ये एक्टिविटी जो मौजूद है आप देख सकते हैं, एक्टिविटी नंबर 7.4, ये क्वेश्चन इस एक्टिविटी से लिया गया है। तो इसका मतलब यह है कि मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक मैग्नेट है, ठीक है, और हमने क्या किया, एक नेल जो है आयरन का एक नेल इस मैग्नेटिस के साथ चिपक गया। अच्छा, इस आयरन नेल को इस मैग्नेटिस ने अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। अब अगर हम कोई और नेल लें तो वो नेल इस नेल के साथ अट्रैक्ट होता है। ये नेल इस नेल के साथ क्यों अट्रैक्ट हो गया, इसलिए कि मैग्नेटिस के साथ मुंसलिक होने की वजह से ये पहले वाला नेल जो है ये क्या हो गया, ये एक आर्जी तौर पर एक मैग्नेटिस बन गया है, टेम्पररी मैग्नेट, ये एक आर्जी मैग्नेटिस बन गई है। तो इस वजह से ये दूसरे नेल्स को भी अपनी तरफ खींचेगा। तो क्या है जवाब के आयरन नेल स्टक टू अ मैग्नेट, यानी ये आयरन नेल जो मैग्नेटिस के साथ चिपक गया है, अट्रैक्ट्स अनदर नेल, ये दूसरे नेल्स को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। बिकॉज इसलिए आयरन नेल बिकम्स टेम्पररी मैग्नेट, कि ये आयरन नेल एक आर्जी मैग्नेटिस बन गई है इस वक्त। व्हेन इट स्टक टू अ मैग्नेट, जब ये मैग्नेटिस के साथ चिपक गई हो। अच्छा, फोर्थ क्वेश्चन है कि हाउ आर डायरेक्शंस फाउंड यूजिंग अ मैग्नेटिक कंपास, इसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा है लेक्चर में कि एक मैग्नेटिक कंपास हमें डायरेक्शंस किस तरह देती है। तो रोटेट कंपास स्लोली, कंपास को आहिस्ता आहिस्ता आप रोटेट करें, उस वक्त तक रोटेट करें जब उसके अंदर जो मैग्नेटिक सुई होती है, मैग्नेटिक नीडल होती है, मैग्नेटिक नीडल नॉर्थ की तरफ हो जाए। जब मैग्नेटिक नीडल नॉर्थ के डायरेक्शन में अपने आप को अरेंज करे तो उसके बाद जो डायरेक्शंस होते हैं वो तमाम डायरेक्शंस हमें आसानी के साथ दिखाई देंगे। नॉर्थ पोल की तरफ हो गया कंपास का जो नीडल है विद द नॉर्थ डायरेक्शन, नाउ द मैग्नेटिक कंपास विल इंडिकेट, अब मैग्नेटिक कंपास हमें क्या दिखाएगा, तमाम डायरेक्शंस दिखाएगा। ये इस तरह से होता है, मिसाल के तौर पर यहाँ पर नॉर्थ, साउथ है, ईस्ट और वेस्ट। इसके अंदर जो मैग्नेटिक नीडल सुई होती है, आपने इस सुई को नॉर्थ के डायरेक्शन में लाना है, ठीक है। जब नॉर्थ का पता चलेगा तो उसके बिल्कुल अपोजिट जो है साउथ है, राइट पे ईस्ट और लेफ़्ट पे जो है वेस्ट। तो इस तरीके से एक मैग्नेटिक कंपास हमें डायरेक्शंस के बारे में बताता है। अच्छा, फिफ्थ और लास्ट क्वेश्चन है कि अ बलून इज चार्ज्ड बाय रबिंग इट विद अ वूलन क्लॉथ, मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक गुब्बारा है, एक वूलन क्लॉथ के साथ इसे रब किया जाए तो क्या होगा, ये चार्ज्ड हो जाएगा। वाई डज इट स्टिक टू अ वॉल, जब हम इसे किस दीवार के साथ नज़दीक लाए, व्हेन ब्रॉट नियर इट, तो ये दीवार के साथ चिपक जाती है। ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है कि रबिंग के दौरान इस बलून पर नेगेटिव चार्ज जो है वो नमूदार हो जाता है और वॉल जो है वो
उन पर कोई भी चार्ज नहीं होता, यानी ये और दीवार अपोजिटली चार्ज्ड है, ठीक है। तो ये अपने नेगेटिव चार्ज की वजह से दीवार के साथ चिपक जाती है। व्हेन बलून इज रब्ड विद अ वूलन क्लॉथ, जब किसी बलून को, किसी गुब्बारे को वूलन क्लॉथ के साथ रगड़ा जाए, इट एक्वायर्स नेगेटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाती है। ड्यू टू दीज चार्जेस इट स्टिक टू अ वॉल व्हेन ब्रॉट नियर इट, जब हम किसी दीवार के नज़दीक इसे लाए तो ये दीवार के साथ चिपक जाती है, इसलिए कि इस पर नेगेटिव चार्ज नमूदार होते हैं। तो ये थी 7 चैप्टर का एक्सरसाइज डिटेल के साथ। आने वाले लेक्चर में इंशाल्लाह 8 चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक्स अ लॉट।